आज का बाइबल का वचन यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 38 वचन 4 से 6 और 8 से 10। दूसरा वचन इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 वचन 1 से 4। और आज का सुसमाचार सन लूकस के अनुसार अध्याय 12 वचन 49 से 59 तक। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 38 वचन 4 से 6 और 8 से 10। पदाधिकारियों ने राजा से कहा, यिर्मयाह को मार डाला जाए। वह यरूशलेम की हार की भविष्यवाणी करता है और इस प्रकार शहर में रहने वाले सैनिकों और सारी जनता को की हिम्मत तोड़ता है। वह प्रजा का हित नहीं बल्कि अहित चाहता है। राजा सिदकिय्याह ने उत्तर दिया, वह आप लोगों के वश में है। राजा आप लोगों के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। इस पर वे यिर्मयाह को ले गए और उन्होंने उसको रक्षा दल के प्रांगण में स्थित राजकुमार मल्किया के कुएं में डाल दिया। उन्होंने यिर्मयाह को रस्सी से उतार दिया। कुएं में पानी नहीं था, उसमें केवल कीच था और यिर्मयाह कीच में धंस गया। एबेद मेलेक ने राजमहल से निकलकर राजा से कहा, राजा मेरे स्वामी, उन लोगों ने नबी यिर्मयाह के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्होंने उनको कुएं में डाल दिए। वह वहां भूखे मर जाएंगे क्योंकि नगर में रोटी नहीं बची है। इस पर राजा ने कुशी एबेद मेलेक को यह आदेश दिया, यहाँ के 3 आदमियों को अपने साथ ले जाओ और इससे पहले कि यिर्मयाह मर जाए उसे कुएं में से खींच निकालो। आज का दूसरा वचन इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 वचन 1 से 4। जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान है तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ के में आगे बढ़ते जाए जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। ईसा हमारे विश्वास के प्रवर्तक है और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। उन्होंने भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। अब वह ईश्वर के सिंहासन के दाहिने विराजमान है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग निरुत्साह होकर हिम्मत हार जाए। इसलिए आप उनका स्मरण करते रहे जिन्होंने पापियों का इतना अत्याचार सहा। अब तक आपको पाप से संघर्ष करने में अपना रक्त नहीं बहाना पड़ा। आज का सुसमाचार सन लूकस के अनुसार अध्याय 12 वचन 49 से 59 तक। सन लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 12 वचन 49 से 59 तक। मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूँ। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा नहीं है। मैं फूट डालने आया हूँ, क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी। 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध। सास अपने बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपनी सास के विरुद्ध। ईसा ने लोगों से कहा, यदि तुम पश्चिम से बादल उमड़ते देखते हो तो तुरंत कहते हो वर्षा आ रही है, और ऐसा ही होता है। जब दक्षिण की हवा चलती है तो कहते हैं लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। ढोंगियों, यदि तुम आकाश और पृथ्वी की सूरत पहचान सकते हो तो इस समय के लक्षण क्यों नहीं पहचानते? तुम स्वयं क्यों नहीं विचार करते कि उचित क्या है? जब तुम अपने मुद्दई के साथ कचहरी जा रहे हो तो रास्ते में ही उससे समझौता करने की चेष्टा करो। कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के पास खींच ले जाए
और न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदीगृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक कोड़ी कोड़ी न चुका दोगे तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्य हुआ। अबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमेन।